मैं विपिन शर्मा गांव नगला जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मैं आपसे अपने एक सपने की बात साझा करना चाहता हूं। हुआ यूँ कि एक बार मैं अपने गांव में आया हुआ था। हमारे घर के पीछे 2 पेड़ थे, एक शीर्ष का और एक अमरूद का। मैंने देखा कि उस अमरूद के पेड़ पर एक नाग सांप बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही छोटा है। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह जब फुसकार मारता था तो वह उसका फन बहुत बड़ा हो जाता था, आकार से भी चौगुना। मैंने मन ही मन उसे पकड़ने की सोची, तो मैं उसे पकड़ने लग गया। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारकर चला जाता था। मैं उसके पीछे, पर वो मेरे हाथ नहीं आता था। मैंने भी ऐसे ही करता था। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे पास में एक बाबा रहते हैं। उन्होंने आवाज़ मारी कि बेटा तू ये क्या कर रहा है। मैंने कहा बाबा सांप है, उसे पकड़ रहा हूँ। बोले देख के पकड़ना, कहीं काट ना खाए। मैंने कहा ठीक है। बहुत मुश्किल से वो मैंने पकड़ लिया। जब वो मैंने पकड़ लिया तो सांप बोलने लगा कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ कि तूने मुझे पकड़ लिया है, मांग ले जो तुझे मांगना है। जब वो कह रहा था तो उसका फन 4 गुना मोटा हो गया था। शरीर छोटा था लेकिन फन बहुत बड़ा था। मैंने फिर उससे यही मांगा कि जैसे आपका शरीर है ऐसा ही मेरा शरीर हो जाए, मैं भी मोटा ताकतवर हो जाऊं। मैंने केवल यही मांगा, तो वो बोले ठीक है, ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद मेरे को मानेसर गुड़गांव में जामिल नाम की एक कंपनी है, वहाँ से कॉल आई कि आप इलेक्ट्रीशियन में यहाँ आ सकते हो, तो आ सकते हो। उस कंपनी में मेरे भैया काम करते थे, तो उन्होंने कुछ सोर्स लगा दी थी। मैं 8 दिन बाद उस कंपनी में जाके काम करने लगा। 3 महीने बाद मेरा वेट 47 किलो से 60 किलो हो गया था। मैं बिल्कुल गोल मटोल हो गया था और सब मेरे से कहते थे कि तू आया तो सूखा था, पतला सा था, ये अब तेरे को ये क्या हो गया है। पर मैं समझ गया कि मेरे को आशीर्वाद जो देके गए हैं नाग देवता, उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो आज फल फूल रहा है। इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। भक्त जो विपिन शर्मा, तुम्हारा जो है एक और वीडियो है और उसमें कहा है तुमने कि मुझे एक सर्प जो है, मतलब हमारे यहाँ 2 पेड़ हैं और उस पर एक सर्प दिखाई दिया जो बहुत छोटा है और जिसका फन जो है जब फुंकार था तो बड़ा हो जाता। तो तुमने उसके पास गए और तुमने उससे कहा, उसका हाथ जोड़ के या मनोकामना पूछी, तो उसने कहा बता क्या मांगता है, पकड़ने के ऊपर कि भाई इसे पकड़ ले। एक बाबा ने कहा इसे मत पकड़े नहीं तो तुझे काट ना खावे। लेकिन तूने जो है हिम्मत करके उसको पकड़ लिया। पकड़ते ही वो प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होने पर उसने कहा मांग ले वरदान। तो तेने मांगा कि मैं आपकी तरह विशाल और ताकतवर और मोटा हो जाऊं। मैं जबकि पतला, फिर तेरी जॉब लगी, जॉब लगने के बाद में तुझे वैसा ही अनुभूति हुई कि तेरा वजन काफ़ी हद पर बढ़ गया और उसका परिणाम तुझे मिला। इसका तात्पर्य है कि ये भी उसी से संबंधित होता है कि हम जैसे किसी पेड़ के नीचे हमारे जैसे हम बना लेते हैं पितरों का, और वहाँ चूँकि अक्सर हो जाने के कारण, जगह हो जाने के कारण सर्प बहुत रहने लगती हैं। तो सर्प बिच्छू होगा तो पता नहीं चलता, लेकिन सर्प दिखाई देता है। तो अक्सर हम सर्प को ही देवता मान लेते हैं। तो सर्प को देवता मानने के कारण हम क्या काम करते हैं कि हम उसी को रखकर, अपने पितरों का भाव रखकर फिर अपनी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। दूध चढ़ाना, कुछ चीज़ देनी या दान करना, तो वहाँ पर भी तुमने जो अपनी मनोकामना बोली होगी और उस मनोकामना का फल तुम्हें वो पूर्व काल में मिल गया और उस काल का जो है भविष्य में मिला चीज़ पे। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुमने पकड़ा हो या कुछ वाकई में ऐसा घटित हुआ हो। तो इससे तात्पर्य होता है हम अपने पितरों के प्रति जो हमारी धारणा है, तो धारणा क्यों होती है? असल में हमारी आत्मा, जैसे कि गीता क्या कहता है, जैसा मतलब जो सोचोगे वैसा होगा। जो तुम्हारे कर्म
सोच के करोगे और प्रबलता के साथ करोगे तो वैसा घटित होगा। और जो हम स्वरूप का ध्यान करेंगे यथार्थ, जैसा कृष्ण जी का है कि भाई या गीता का जो अर्थ है मूल, उसका अर्थ है आत्मा से। आत्मा का अर्थ होता है जिस रूप में मुझे भजोगे उसी रूप में मैं प्राप्त होऊंगा। भूत के रूप में, किसी सर्प योनि, बंदर योनि, जिसके रूप में तुम्हें ऐसा लगे उस योनि के रूप में मुझे, अर्थात आत्मा को। आत्मा कौन? खुद की। तो खुद की जो द्वैत भाव है, एक मैं हूं और एक मैं कोई और है। तो मैं तो अपने को निर्बल मानता हूं, तो जब मैं निर्बल मानता हूं तो मैं सबल मानने के लिए किसी और की आराधना करता हूं। तो और की आराधना कुछ भी हो सकती है। तो उसके रूप में हम अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति को मांगते हैं और वो मनोकामना पूर्ति हमारी ही विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति करती है, हमें पता ही नहीं चलता। रूप धारण कुछ भी कर ले। तो इसलिए विभिन्न विभिन्न मत हैं, संप्रदाय, विभिन्न विभिन्न देवताएं, और जबकि पूर्ति करने वाला और कराने वाला कौन है? खुद तुम ही हो। तो वही उसमें घटित हुआ और तुम्हारी संकल्प शक्ति का कार्य हुआ, उसमें वजन बढ़ गया और फिर इसका प्रश्न का तुम्हें उत्तर मिल गया होगा। तो इसमें एक दान मान कुछ करने की जरूरत है, वो तुम्हारी इच्छा है, कुछ करना चाहो दान। तो इस आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।